ये ओह शिट यार, दिस इज इनक्रेडिबल गाइस। आप होपफुली अंदाज़ा लगा पा रहे होगे कि ये कितना हाइटेड है और इसको किस तरीके से बेंड किया गया है। सोचो गाइस, क्या हवा का फोर्स रहा होगा कि ये ऐसा चीज़ बेंड हो गया है। ये तो लग रहा है पूरी तरह से डिस्को डांस कर रहा है। वेलकम टू द चैनल गाइज, अ वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। सो आज है 24 मई। हालांकि जो साइक्लोन आया था वो आया था 20 मई को, और 21 मई को मैंने बहुत ही मुश्किल से वीडियो को अपलोड किया था। साइक्लोन का जितना भी फुटेज मैंने कैप्चर किया था, बहुत मुश्किल से ही कैप्चर किया था, तो उसको मैं बहुत ही मुश्किल से अपलोड कर पाया 21 मई को, क्योंकि साइक्लोन आने के पहले से ही पावर कट हो गया था। सिर्फ मेरे एरिया के आसपास का ही नहीं, दूर दूर तक पावर कट हो गया था, जो कि बहुत एसेंशियल भी था, क्योंकि यहाँ के जितने भी वायरिंग्स है वो सारे ऊपर से होते, अंडरग्राउंड नहीं होते सिटियों की तरह, तो इनका पावर कट करना बहुत ही ज़रूरी था। अब मेरा प्लान था कि साइक्लोन के बाद के जितने भी जो एक्चुअल रॉ फुटेजेस है वो आप तक पहुँचाऊँ, बट सैडली ये पॉसिबल हो नहीं पाया, क्योंकि लाइट चला गया था। और लाइट जाने के बाद 3 से 4 दिन, लाइट आया कल शाम को और बीच में लाइट था ही नहीं, तो मैं अपना डिवाइसेस भी चार्ज कर नहीं पाया, जिसकी वजह से जो फुटेजेस है और डिवाइस में लिटरली ज़ीरो चार्ज बंद पड़े थे डिवाइसेस। तो जितने भी रॉ फुटेजेस थे उनको मैं कैप्चर ही नहीं कर पाया। बट जैसे ही कल शाम को चार्ज आया तो मैंने फटाफट अपने सारे डिवाइसेस को चार्ज कर लिए, ताकि जो साइक्लोन की आफ्टर इफ़ेक्ट है, साइक्लोन के जाने के बाद जो तबाही उन्होंने मचाया था, उनके सारे वीडियोस फुटेजेस आप तक पहुंचा सकूं। क्योंकि अब इस साइक्लोन को बीते 4 दिन हो चुके हैं, तो जो नुकसान हुआ था, जो घरों के छत टूटे थे, जो पेड़ टूटे थे, जो बिजली के खंभे गिर गए, जो वायर्स टूटे थे, अब वो धीरे धीरे रिपेयर हो रहे हैं। तो जो डिज़ास्टर का जो एक्चुअल डिज़ास्टर है उसको तो मैं पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अब सब लोग कमर कस के रिपेयरिंग के काम पे जुट गए हैं। अपने घरों को, छत को ठीक कर रहे हैं, जो घरों के आसपास जो पेड़ थे उनको ठीक कर रहे हैं, हटाया जा रहा है, और जो बिजली के खंभे थे उनको ठीक किया जा रहा है। बिजली घरों घरों तक जो नहीं था वो पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारी जगह पर अब हालात सुधर रहे हैं। साइक्लोन के आने के पहले एक चीज़ मैंने नोटिस किया यहाँ के आसपास के लोगों में, जो कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, वो ये था कि साइक्लोन के आने के पहले ही कुछ लोगों ने अपने घर के आसपास के कुछ बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया था। बट फर्स्ट जब मैंने देखा कि यार ये पेड़ को क्यों काट रहे हैं, खाली पीली इन पेड़ों को काटना जो अच्छे फल देते हैं और ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत एसेंशियल थिंग है, मतलब उनका भी एक लाइफ है, तो ये पेड़ को क्यों काट रहे हैं? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट उन्होंने पेड़ को काट दिया। बट मुझे स्टार्टिंग में ये गलत लगा, बट एट दी एंड जब साइक्लोन आया और गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में उस पेड़ के कटने का पीछे एक रीज़न था, और वो ये था कि अगर वो पेड़ को नहीं काटते तो वो जो बड़े बड़े पेड़ थे वो किसी के घर के छतों पर गिरते तो घरों का नुकसान होता। अगर किसी के जो कच्चे घर होते उन पर गिरते तो उनका भी नुकसान होता, कई लोगों की जान जाती। जब मैंने ये सब चीज़ों को देखा तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि यार, मतलब दे यूज़ देयर ब्रेन टू नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत आगे का सोच करके उन पेड़ों को काटा था। तब मुझे अच्छा लगा कि चलो किसी की जान बचाने के लिए एटलीस्ट अगर उन पेड़ों को काटा भी जा रहा है तो इट्स नॉट अ बैड डील। दोपहर या फिर शाम के वक्त निकलूँगा यहाँ का आसपास का जो हाल है वो आप लोगों को दिखाने के लिए कि अब साइक्लोन को बीते 4 से 5 दिन होने वाले हैं और अब यहाँ का कंडीशन कैसा है। इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 और मैं अपने नए घर में कुछ लाइट्स के काम करवाने आया था। तो सोचा कि चलो नया घर है, नया फ्लैट है, नया बिल्डिंग है, नया टेरेस है, नया फ्लोर है, नई हाइट्स है, तो इस हाइट से आप लोगों को कुछ व्यूज़ दिखा दूँ। सो आम्फन साइक्लोन के जाने के बाद जो हाल हुआ है उसका व्यू इस टॉप फ्लोर से अच्छे से दिख रहा है। फर्स्टली जस्ट टेक अ लुक एट द सराउंडिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेड़ वगैरह गिर गए हैं ये केले के पेड़ थे, और इनमें से जो भी केले आते थे उसको सेल करके उस फैमिली का गुजारा होता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नहाने का तालाब था ये पत्तों से भर गया है, और काफ़ी कूड़े कचरे जो आसपास में थे वो उड़कर आकर इस पे गिर चुके हैं। और इसके साथ साथ ये नारियल का पेड़ देख सकते हो, इसका तो ऐसा लग रहा है जैसे गला ही काट दिया है। और यहाँ पे आप कुछ घर देख सकते हो, ये घर बाय द वे आप देख सकते हो, इसको टालियाँ बोलते हैं। ये जो है ये टूट चुके हैं इस बवंडर की वजह से। सो यू गाइस मार्केट का हाल देख सकते हो, इस वक्त बहुत कम लोग अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ के जितने भी वायर्स थे वो सारे आई गेस रिपेयर कर दिए गए हैं। वो देखो एक और पेड़ वहाँ पे गिरकर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो इस एरिया में भी बहुत भयंकर तबाही था, बट अब इस जगह को काफ़ी क्लीन कर लिया गया है।
अब सिर्फ पेड़ के पत्ते ही है कुछ साइड में गिरे हुए। और ये स्कूल का एरिया जहाँ पर हालात अब ज़रा बेहतर है। ये देख सकते हो घरों के पास पेड़ गिरा हुआ। यहाँ आप देख सकते हो इस घर का दीवार ही टूट चुका है जिसे अब रिपेयर किया जा रहा है। ये देखिए सारे पेड़ कैसे गिरे पड़े हैं। तो इस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। चलो मैं इस वक्त आपको घर के आसपास के कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ, मतलब जो नुकसान हुआ है उसके कुछ फुटेजेस। तो अब हालात सुधर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो पत्तों को सिमट कर रखा गया है। इस पेड़ को काट दिया गया है क्योंकि ये पूरा ही बर्बाद हो चुका था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नारियल का पेड़ है, इतना मजबूत नारियल का पेड़ उस जड़ से उखड़ कर सीधा उस वायर पे गिरा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये इस पार से उस पार आने जाने का रास्ता हुआ करता था, बट अब यहाँ पे बुरी तरह से पानी भरा हुआ है। और ये आम का पेड़ मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था कि इसका जो ये जड़ है ये पूरा जड़ से उखड़ कर ये उस साइड हिल चुका है। सो इस पेड़ को देख करके डर भी लग रहा है कहीं इन वायर जो है ये टूट ना जाए। ये वायर टूटने के पहले अगर लोग आके इस पेड़ को कहीं सेफ जगह पर ले जाए तो अच्छा है, वरना इतना वेट पता नहीं ये वायर्स इस पेड़ का वेट कब तक ले पाएंगे, आई डोंट नो। इस वक्त घर में रहना भी थोड़ा सा टेंशन वाला फील होता है, डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेड़ कितना ही नज़दीक गिरा हुआ है। और ये जो वायर गया है यहाँ से ये भी 20,000 वोल्ट का रेलवे का वायर है और ये पेड़ उसी पर गिरा हुआ है। आई डोंट नो इस वायर के टूटने के पहले ही अगर इस पेड़ को हटाया जाए तो वी विल बी वेरी हैप्पी। साइक्लोन को बीते 4 दिन हो चुके हैं और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हो ये कभी एक खेलने का जगह हुआ करता था। 4 दिन बीतने के बाद भी अभी भी पानी इस पर ठहरा हुआ है। आई मीन दैट्स यार क्रेजी। हालांकि जो पानी का लेवल था वो डेफिनेटली कम हुआ है चौथे दिन पे, बट सोचिए गाइस 4 दिन लगे इस पानी को कम होने के लिए, मतलब किस हद तक ये पानी भरा था इस जगह में। सो इस खेत में भी पानी भर चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और पेड़ है जिसका गला ही कट चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे केले के पेड़ बहुत बुरी तरह से गिर चुके हैं। और अगर बाकी खेतों को दिखाऊं तो सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है। जो फसलें वगैरह थी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये छोटे छोटे जो नुकसान है यही एक बहुत बड़ी तबाही का वजह बन चुके हैं आज। ये देखिए गाइस ये भी एक बहुत ही अच्छा पेड़ था, ये पूरा जड़ से ही उखड़कर अब गिर चुका है। इस पेड़ का हाल तो मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया ही था कि किस तरह से जो ईंटें थी, जो जड़ था, पूरा वो उखड़ कर ही पेड़ गिर चुका है। मतलब कितना पावरफुल ये विंड था, सोचो गाइस। मार्केट के एरिया में मेरा जो घर है, मेरे उस घर से ले करके मेरे इस घर तक जो डिज़ास्टर हुआ है उसका फुटेजेस तो आपने देख लिया। अब शाम को चलेंगे स्टेशन की तरफ। स्टेशन की तरफ देखेंगे कि जो खेत है वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, वहाँ के वायरिंग्स, वहाँ के इलेक्ट्रिक के खंभे, वहाँ के जो पेड़ वगैरह गिरे हैं वहाँ का क्या हाल है। वैसे न्यूज़ में बताया है कि आज 24 मई को एक और छोटा सा साइक्लोन आने वाला है। सो मैं निकल पड़ा हूँ आगे के हालात को देखने के लिए, क्या नुकसान हुआ है वहाँ पे, क्या हालत है वहाँ पे। चलिए मिलकर देखते हैं। ये देखो गाइस ये पेड़ बुरी तरह से टूट चुका है और ये भी जो पेड़ है ये भी बहुत बुरी तरह से टूट चुका है, बट इन लोगों को काट दिया गया है और काटने के बाद जो भी ब्रांचेस थे उनको अब यहाँ पर सिमट कर रखा गया है। ये देखो गाइस इस पेड़ की भी जो डालियाँ है ये भी टूट कर ऐसे लटक रहे हैं, बट क्योंकि सराउंडिंग में सब कुछ अब क्लीन कर दिया गया है काट के, सो वो बाढ़ वाला एक फीलिंग अब लग नहीं रहा है। वीडियो में वहाँ दूर आप देख सकते हो रेलवे की तरफ से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आके अपना काम शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हो ये वाले जो पतरे हैं वो थोड़े से बेंड हो गए हैं और बाकी इस पेड़ को भी काट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेड़ों के पत्तों को और डालियों को सिमट कर रखा गया है, जबकि जब पहली बार बाढ़ हुआ था तो पेड़ का ब्रांच पूरा यहाँ पे बड़ा सा मोटा सा ब्रांच यहाँ पे पूरा घेर कर था। जो ब्रांच यहाँ पे घेर कर खड़ा हुआ था उसको काट कर अब इस तरह से साइड में रख दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिजली का पोस्ट भी किस तरीके से बेंड हो गया है। ये वाला जो पतरा है ये थोड़ा मजबूत था और इस वाले पतरे को तो बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर आप ये वाला पतरा देख सकते हो किस तरह से टूट गया है, क्रैक सा आ गया है। सो इस पेड़ को देख सकते हो, इसे भी अब काट दिया गया है जो कि बाढ़ की वजह से ही गिर गया था। यहाँ पर देख सकते हो ये जो पेड़ की डालियाँ थी जो कट कर झूल रहे थे, इन्हें अब पूरी तरह से काट कर साइड कर दिया गया है।
और इस पतरे का नुकसान आप देख सकते हो किस तरह से एक मैसिव विंड के फोर्स से पूरा उखड़ चुका है। ये देखो पूरा ही उखड़ कर कहीं और उड़कर गिर चुका है और यहाँ पे भी टिन वगैरह बेंड हो गए हैं। यहाँ पर भी टूटे हुए पेड़ को साइड में काट कर रखा गया है और ये खजूर का पेड़ बाढ़ की वजह से इसका जड़ उखड़ चुका है और ये इस तरफ स्लाइटली बेंड हो गया है। इस तरफ के जो हालात है, जैसे पेड़ को काट दिया गया है और साइड में ले लिया गया है, वायर्स को ठीक कर लिया गया है, हालात को काफ़ी यहाँ पे कंट्रोल में ले लिया गया है अब तक। ये देखिए यहाँ पर भी जो पेड़ गिर चुके थे उनको भी अब साइड में करके काट दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेड़ कुछ दिन पहले तक इसका कंडीशन बहुत ही हरा भरा था, बट अब ये नहीं रहा। ओह माय गॉड गाइस, दिस इज़ रियली अ गॉड्स प्लान। आप देख सकते हैं इसको, ये किस तरीके से पूरी तरह से बेंड हो गया, ऐसा लग रहा है कोई डिस्को डांस कर रहा है यार। इस विंड को देख करके ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ जो विंड था, ये जो आम्फन विंड था, नीचे की तरफ जो था उसका स्पीड अराउंड 120 किलोमीटर्स होगा और इसके बाद जैसा ही विंड ऊपर की तरफ गया मुझे लग रहा है कि इसका स्पीड अराउंड 170 किलोमीटर्स टू 220 किलोमीटर्स आवर्स तक रहेगा। तो ये मेंटेनेंस टीम रिटर्न जा रहा है, पता नहीं क्यों रिटर्न जा रहा है, चलिए आगे पता करते हैं। ओह माय गॉड, इस चीज़ का तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था यार, ये पेड़ किस तरह से गिरकर पटरी को पूरा घेर कर खड़ा हुआ है। सो इसीलिए मेंटेनेंस टीम को रिटर्न जाना पड़ा। चलिए हम आगे चलते, इस पेड़ के बीच में से निकलना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है यार। डालियों को भी साइड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं एक और पेड़ पूरा पटरी को ही घेर चुका है, इट्स लाइक अ हेवन गेट, और उसकी वजह से इस बिजली के वायर को भी नुकसान हुआ है जो रेलवे का है। पास में गेहूं के खेती होते थे जिनका भी बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। गेहूं के फसलों के कटाई करने के पहले ही बाढ़ ने उनको तबाह कर दिया। मेंटेनेंस टीम को रिटर्न जाना पड़ा क्योंकि आगे पेड़ पूरा घेर कर इस तरह से पटरी को घेर चुके थे, गिर कर, कि वो उसको क्लीन नहीं कर सकते। अभी उसको क्लियर करने के लिए एक दूसरे मेंटेनेंस टीम को आना पड़ेगा, उसके बाद ये मेंटेनेंस टीम आएगा अपना काम पूरा करने। सो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं इस वीडियो के एंड की तरफ। मैं मतलब आपको समझा नहीं सकता जो डिज़ास्टर यहाँ पे हुआ है, और मैंने कोशिश किया है जितना भी अमेजिंग फुटेजेस था वो आप तक पहुँचा सकूँ। ऑल्सो गाइस इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन डू ज्वाइन द चैनल बाय हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के अमेजिंग ब्लॉग्स बनाने का। सो गाइस चलता हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, स्टे फिट एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।